अमीबा में द्विखंडन। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। का कोई आकार नहीं होता है। अमीबा में एक कोशिका का जो केंद्रक है, सबसे पहले अमीबा की जो कोशिका है वो दो भागों में टूटने के लिए उसमें एक खिंचाव पैदा होता है। उसका जो केंद्रक है वो दो भागों में टूटने के लिए लंबवत फैल जाता है और उसके बाद एक अमीबा से पहले केंद्रक का विभाजन होता है। इस केंद्रक के विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन के बाद में जो अमीबा की जो कोशिका है वो एक कोशिका में जो न्यूक्लियस का खिंचाव पैदा हो जाता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। और जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होता है, यानी सेल का विभाजन होता है और एक अमीबा से दो अमीबा कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो बच्चों, हम जो अमीबा का जो कोशिका है जिसमें विभाजन से शुरुआत जिसकी हो रही है उसे हम मातृ कोशिका या मदर सेल के नाम से जानते हैं या पेरेंट सेल के नाम से जानते हैं। जबकि एक अमीबा से जब दो अमीबा कोशिकाएं बनती हैं, अब हम इन कोशिकाओं को नाम देते हैं पुत्री कोशिका या डॉटर सेल, फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक अमीबा से दो कोशिकाओं का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो ये तो आप जानते हो कि अमीबा भोजन को लेने के लिए भी अमीबा सूडोपोडिया के माध्यम से भोजन को लेता है, यानी सेल वॉल जो इसकी होती है, कोशिका जो भित्ति जो इसकी होती है, कोशिका भित्ति, तो ये इन्हीं को गुथे हुए आटे की तरफ कहीं भी मोड़ सकता है और इस प्रकार से अपना भोजन इनटेक करता है। तो ये था कैरियोकाइनेसिस के द्वारा अमीबा में द्विखंडन। ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है।